आने वाला हफ्ता मार्केट्स के लिए बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है और बहुत बड़ी मूवमेंट्स मिल सकती है हम लोग को क्रिप्टोज़ में और कमोडिटीज़ दोनों में। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कमिंग वीक के लिए मार्केट्स का क्या व्यू रहने वाला है और कुछ कुछ क्रिप्टोज़ और गोल्ड एंड सिल्वर कैसा कर सकते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। तो आप लोगों के सामने मैंने बिटकॉइन का वीकली चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। समझो कि कुछ कुछ लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, ध्यान से समझना। कुछ कुछ लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। लिक्विडिटी जोन्स मतलब जहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेगा और वहाँ से चला जाएगा। मतलब लेट से ये जो रेक्टेंगल एक लिक्विडिटी जोन है, मतलब मार्केट इधर आया, फट करके गिर गया, लिक्विडिटी ली, बायर्स की ट्रैप किया, नीचे चला गया, ठीक है। इधर पे सेम सेलर्स की लिक्विडिटी ली, बाइंग में आ गया। तो मतलब लिक्विडिटी इज़ बेसिकली उस प्राइस पे आके टच करके निकल जाएगा। वहाँ पे उनको अच्छा पंचिंग ऑर्डर करने का जगह मिला, प्राइस मिला एंड वहाँ से मार्केट्स टच करके निकल गई। अब इधर पे वीकली टाइम फ्रेम पे आप नोटिस करोगे तो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं लेवल 1 2 3, ठीक है। हम लोग का व्यू था कि अगर हम लोग इधर सस्टेन नहीं करते हैं तो यहाँ तक एक बार आएगा, बट मार्केट्स क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर समझो आप लोग। फॉल पुल बैक, फॉल पुल बैक, फॉल पुल बैक। तो पैटर्न की तरफ से पुल बैक हो रहा है अभी। ठीक है। तो है डाउन ट्रेंड में, बट पुल बैक्स हर मूव के बाद आ रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, मार्केट्स कभी ऐसे नहीं गिरता, ऐसे गिरेगा, और बनना हुआ अगर तो ऐसे करके पुल बैक्स दे के जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखो। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप नोटिस करोगे कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये जो है ना, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही है और इसका हल्का सा ब्रेकआउट है। समझो। तो मार्केट ने क्या किया, फॉल आया, वापस नीचे गिरा, डब्ल्यू बनाया, ऊपर आया, पुल बैक, अब ऊपर निकल रहा है। सो सॉरी। तो यहाँ पे मैं अभी शॉर्ट्स का नहीं सोचूंगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे इतना समय यहाँ पे बिताया है, कंसोलिडेट किया है, क्यूमुलेट हो रहा है, तो चांसेस है कि थोड़ा ऊपर निकल सकता है। अब दूसरी चीज़, जब ऊपर निकलने की मैं बात कर रहा हूँ तो कितना ऊपर जा सकता है वो हम लोग फिबोनाची टूल से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं फिब लगाऊंगा, ध्यान से समझना, फिब लगाऊंगा तो मेरे को जोन्स मिलते हैं, राइट। और आप लोग नोटिस करोगे तो इधर पे मुझे जोन्स मिलते हैं। तो पहला जोन है 38%, 67,350, 70,180 और 73,200 कुछ। तो मैं इन तीनों का मार्क कर ले रहा हूँ। तो पहला वाला तो देखो मार्क किया वही है। तो जो रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं ना, वो फिब की मदद से भी सेम ही निकलते हैं। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हो आपके लेवल्स ठीक है या नहीं। 50%, 61%, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आऊँगा, आप नोटिस करो कि अगर ये ब्रेकआउट अब सस्टेन होता है, मान लो अगर हम लोग अगले वन डे, ये जो वन डे क्लोजिंग हो रही है ना, ये आज के दिन, या मैं 4 आवर पे आऊँगा, 64,500, 64,400, 500 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है 4 आवर की या 1 आवर की, कुछ भी, तो हम लोग यहाँ तक आएंगे। ये लेवल कितना है, 67,200 के आसपास। तो सिंपल मेरा लॉन्ग का सेटअप कैसे बनेगा यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। अगर मेरे को इसके आसपास क्लोजिंग मिलती है, स्विंग बता रहा हूँ, तो मैं इसके एसएल के साथ, समझो इतना एसएल के साथ ली, जो ग्रीन की, देखो अगर ब्रेकआउट आया है, स्ट्रॉन्ग है, होल्ड कर रहा है, तो इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, 62,885, एंड ऊपर की तरफ ये टारगेट 1 हो जाएगा, ये टारगेट 2 हो जाएगा एंड टारगेट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 1:2 ही पकड़ के चलो। ये टारगेट ऊपर का, ठीक है। सिंपल ट्रेड, 64,500 के ऊपर एक क्लोजिंग आ जाए आर्ली या 4 आवर, तो लॉन्ग बन सकती है स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। 1:4 का ट्रेड है, ठीक है। टारगेट 1 पे पार्शियल बुकिंग, टारगेट 2 पे रिमेनिंग ट्रेल करके। शॉर्ट कब करना है, मैं भी शॉर्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब तक हम लोग शॉर्ट का कब सोचूंगा मैं, जब ये जो पूरा रैली आया ना, इसका 50% कितना होता है, इसका 50% होता है ये वाला एरिया, 61,200, 61,200 ब्रेक होगा। मतलब मान लो ये ऐसे गया, फिर रिटेस्ट हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैं सेलिंग का प्लान करूँगा, ठीक है। तो रिजेक्शन पे सेलिंग करो, पहले नहीं, ठीक है। तो सेलिंग मेरे को लग रहा नहीं है, तो मैं इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कुछ व्यू नहीं दे रहा, ठीक है। ये पहला बाई जोन। अगर किसी को लगता है कि ये बहुत ऊपर चला गया, मेरे को पुल बैक पे ख़रीदना है, तो पुल बैक कहाँ पे आ सकता है, ये जो जोन है 50%, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक पुल बैक जोन है,
ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। जहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाने का सोच रहे हैं ना, समझो, जहाँ पे स्टॉप लॉस वहाँ पे एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। तो सिंपल है ना, अगर ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, वेट करो, आने दो, यहाँ कहीं पे अगर मिलता है, अगर मैं यहाँ पे EMA भी लगा हूँ, आप देखोगे तो यहाँ पे देख रहे हो सपोर्ट मिल रहा है, ये वाला यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे कुछ मिलता है तो यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ये लोज होंगे, मतलब इधर किधर पे बाई करना है, मैं लेवल बता दे रहा हूँ। बाई का जोन होगा 62 800 900 के आसपास, स्टॉप लॉस होगा 61 600, लगभग 1200-1300 पॉइंट, और टारगेट ये सेम टारगेट बन रहेगा। इसका अगर मैं बनाऊँ, यहाँ पे लॉन्ग होगा जिसमें स्टॉप लॉस से हो जाएगा एंड टारगेट से हो जाएंगे। तो ये भी 1:3-4 का एक ट्रेड है। सो होप BTC का प्लान क्लियर हो, ठीक है। इतना टाइम बिताया है, अगर अभी भी नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं कब लॉन्ग करना है हम लोग का प्लान हो गया है। शॉर्ट करना है ओनली इफ 50% ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट, ठीक है। ये हो गया BTC। इथेरियम पे आते हैं। लास्ट वीक मैंने एक चीज़ क्लियर की थी कि जो इथेरियम है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू BTC एंड सोलाना, बट कहीं ना कहीं BTC होल्ड कर रहा है, इथेरियम मूव नहीं कर पा रहा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाऊँ तो आप देखो यहाँ कहीं पे मूविंग एवरेज आ रहा है 2064, इसको याद रखना। मतलब बेसिकली 2064 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जाके सेलिंग आ सकती है। तो अभी हम लोग 1800 पे है। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में देखूँ ये कितना है, समझो 14%। 14% मूव हम लोग को मिल सकता है। ये कैसे मिल सकता है वो बता रहा हूँ। डेली चार्ट पे आओ, ठीक है। अब फिब के हिसाब से अगर मैं टारगेट लगाता हूँ ऊपर के, एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है। यहाँ से अगर मैं फिब लगाता हूँ तो अब नोटिस करो कि देखो ये 2064 था, 2080 के आसपास एक रिजेक्शन पॉइंट है। तो इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये वाला। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला एक बीच में ये वाला एरिया भी है, ठीक है। तो अब इसमें भी लॉन्ग का ही प्लान करेंगे। क्यों करेंगे, रीज़न दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इस एरिया पे ये होल्ड किया है वीकली में 1 2 3 4 5 6 हफ्ते तक एक रेंज में हम लोग होल्ड कर रहे हैं नीचे, प्लस ये अच्छे सपोर्ट्स भी है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो कहीं ना कहीं मार्केट से यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके ऊपर पुश कर सकता है अगर इसको नीचे का मूव कंटिन्यू करना है तब भी। समझो, अगर इसको नीचे जाना है, अगर हम लोग वीकली बात करें, वीकली में क्या हो रहा है, ऊपर से सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, और आप एक पुल बैक देखो, वीकली है, ठीक है। क्या किया मार्केट, डब्ल्यू बनाया, ऊपर गया फिर गिरा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, आया डब्ल्यू बनाया, ऊपर गया फिर गिरा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कर रहे हैं ना, पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न देखो, डब्ल्यू बनाया, थोड़ा ऊपर जाने दो, फिर गिरेगा, फिर प्लान करेंगे, बट अभी एक बार ऊपर जाएगा, चांसेस ज़्यादा वो है। तो इस हिसाब से ट्रेड प्लान हो रहा है कि क्या हो सकता है, किसकी प्रोबेबिलिटीज़ है और किस तरीके से प्ले करना है। तो सेम चीज़ इसमें भी ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर आपको अर्ली एंट्री लेनी है, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मूव ऊपर का है, आपको अर्ली एंट्री लेनी है, तो आप इस प्राइस के आसपास लॉन्ग बना लो जो अभी चल रहा है 1800। इमीडिएट स्टॉप लॉस इसका लो 1708 के नीचे, 1700 पकड़ लो, क्योंकि सीधी बात है, अगर इसको जाना हुआ ना, ये रुकेगा नहीं, ये जल्दी फट के निकल जाएगा, 1900 कुछ आ जाएगा, 7-8% मूव आ जाएगा, मिस हो जाएगा। तो अगर आपको पकड़ना है मूव तो अर्ली एंट्री ले लो एंड ये स्टॉप लॉस। तो ये आपका 1:2 का लगभग ट्रेड है, 1:2, हाँ 1:2 का लगभग ट्रेड है, या एंट्री लेके आप कर सकते हो, पहला केस। दूसरा केस इस वाले में मैं उतना पुल बैक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कंपेयर टू बिटकॉइन। क्यों, क्योंकि देखो इसमें एक पुल बैक आ गया, अगर ये वापस पुल बैक बना रहा है तो एक इसके नीचे सेलिंग स्ट्रॉन्ग आ जाएगी, सिंपल बात है। तो या तो यहाँ बना लो इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के, ये टारगेट 1 और टारगेट 2 के लिए, या फिर क्या कर सकते हो बता दे रहा हूँ, इसका ब्रेकआउट आने दो, हो सकता है ब्रेकआउट के बाद पुल बैक मिल जाए, फिर यहाँ के लिए लॉन्ग प्लान करो। तो क्या कर सकते हो, दूसरा लॉन्ग यहाँ पे बनाओ 1820 के आसपास। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये लेवल 1775। स्टॉप लॉस इसमें छोटा रहेगा क्योंकि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो रहा है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग रिस्क बढ़ा नहीं लेंगे यहाँ पे, और टारगेट ये रहेंगे दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये सॉरी 2 ट्रेड सेटअप्स है जो मुझे लॉन्ग के दिख रहे हैं। शॉर्ट इज़ वेरी सिंपल कि सेम तरीके से 50% ले लो, 50% आता है आपका यहाँ पे। इसके नीचे अगर हम लोग निकलते हैं, अब अगर मैं मूविंग एवरेज लगा के देखूँ, नहीं
ठीक है, इसके नीचे अगर निकलता है 1670 तो फिर मैं लॉन्ग में नहीं रहूँगा, मैं शॉर्ट का ही प्लान करूँगा। बट ये सब स्ट्रिक्ट एस एल है, एस एल के बिना काम मत करना। दिस इज़ वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग। फिलहाल के लिए व्यू बुलिश है और मेरे को लगता है इस वीक, मैं बस एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूँ कि बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम ये सबको एक बड़ी सी कैंडल बना सकते हैं बाइंग की, क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग आई है, समझो जैसे सेलिंग आई है वैसे बाइंग आएगी। सॉरी यार, जैसे हम लोग का व्यू है, ठीक है। अब आ जाते हैं सोलाना पे। सोलाना अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस जोन पे होल्ड किया है, इधर होल्ड किया है, अब इधर ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो पहला बात तो स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, ये जो बना हुआ है ये एक रिजेक्शन है, तो यहाँ तक आ सकता है 87। तो अगर मैं इसका फेब लेता हूँ, समझो इसका अगर मैं फेब लेता हूँ तो इस जोन का 61% ये आ रहा है, ये वाला 83 जो कि एक बार जाके आ गया, देख रहे हो ऐसे रिजेक्शन लिया है। अब डेली पे आता हूँ, अब समझना, बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे हर टाइम जा रहा हूँ। तो इसने क्या किया, ऊपर पुल बैक, ऊपर पुल बैक, तो अब चांसेस है इधर पे लॉन्ग बन सकता है। दिस इज़ अ वेरी गुड जोन, क्योंकि 4 दिन से डेली कैंडल है, 4 दिन से एक जोन में घूम रही है, तो चांसेस है कि अगर हम लोग इस 79 के ऊपर निकलते हैं, अगर 79, तो ये एक झटके में मूव देगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर तक प्लान करूँगा और फिर वो टारगेट टू रहेगा। रुक जाओ, मैं एक बार इसको लॉन्ग बता दे रहा हूँ कहाँ से है। 78.8 का जोन ले लो, स्टॉप लॉस बहुत छोटा, इतना सा, एंड टारगेट्स 1:2.5, तो मान लो लगभग 75, 2-2.5-3 रुपये का एस एल है और 6-7 रुपये का टारगेट है, तो भाई 1:1, 1:3 के आसपास है, तो अच्छा ट्रेड है। दूसरा ट्रेड, और हाँ ये टारगेट 2 है, ये ध्यान रखना। जो भी बोलता है कहाँ बुक करना है, टारगेट 1 पे हमेशा पार्शल बुक किया करो एंड वरना ट्रेड करो, ठीक है। एक और केस क्या हो सकता है, मान लो सेलिंग आई, तो सेलिंग के लिए अब मैं क्या करूँगा पता है, बहुत तो क्या करेंगे, ये टूट, बहुत तो क्या करते हैं, सपोर्ट टूटने पे सेल कर देते हैं। नहीं, इसको एक बार रीटेस्ट करने दो, जैसे बिटकॉइन में बताया सेम चीज़, तो यहाँ पे शॉर्ट बनेगा। इसमें बेस्ट शॉर्ट अभी तीनों में मैं बोलूँ, सॉरी बेस्ट लॉन्ग तीनों में बोलूँ, अभी के भी अगर पोजीशन बनानी है तो सोलाना, इथेरियम में ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे, बिटकॉइन में भी सेम 64,500 के ऊपर। तो ये हो गया क्रिप्टोज। एक चीज़ समझो, देखो जब भी गिरा है, देखो गिरा है, डब्लू बनाया, फिर सेलिंग, डब्लू बनाया, सेलिंग, बाइंग आई, सेलिंग, बाइंग आई, सेलिंग, फिर बाइंग, तो ये कंटिन्यूएशन हो सकता है, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ये धीरे धीरे ही काम करेगा। तो आपको ट्रेड्स में बैठ के पेशेंटली सब चीज़ें देखनी है, समझनी है। एक बार मैं बस हटा रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। गोल्ड देखो, गोल्ड ने क्या किया, देखो एकदम सिंपल, कुछ घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। सबसे पहले गोल्ड ने सेलिंग दी है, पुल बैक आया है, लगातार सेलिंग दी है, तो एक पुल बैक तो आना चाहिए, सिंपल बता रहा हूँ, आना चाहिए। और प्लस अच्छी चीज़ क्या पता, देखो यहाँ पे एक मूविंग एवरेज है, तो एक जोन बना रहा हूँ मैं। इससे अच्छा कोई जोन हो ही नहीं सकता, पता है, 4418, क्योंकि यहाँ पे एक मूविंग एवरेज है, रेजिस्टेंस है, सब कुछ है, तो ये एक बाइंग जोन है। पहली बात तो होप इतना क्लियर हो। तो जहाँ पे आप कैसे प्लान करना है सब बताते हैं, बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। मैं एक बार सब हटा दे रहा हूँ आपकी ईजी ऑफ कन्वीनियंस के लिए। अब देखो नोटिस करो, मूविंग एवरेज भी हटा रहा हूँ, देखो डेली चार्ट पे क्या हुआ है कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है, राइट। तो ट्रेंड लाइन आप नोटिस करोगे तो हमेशा एक बार सेलिंग आई है, 2 बार सेलिंग आई है, तो तीसरी बार अभी तक टच नहीं किया, तो तीसरी बार टच करने ये आएगा, ठीक है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमारा जो ये लेवल है ना, एक सेकंड में इसको टिक कर दे रहा हूँ, हाँ अब देखो, सो बेसिकली आप नोटिस करोगे, एक बार, 2 बार, हाँ, तो ये एक बार इस जोन तक आएगा, ये वाला जो है ना, ये वाला एरिया एक बार यहाँ तक आएगा। तो जैसे ये एरिया आएगा फिर हम लोग सोचेंगे सेलिंग करनी या नहीं, बट अभी के लिए जिस तरीके से पैटर्न या कैंडल्स बना रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग है, होल्ड कर रहा है, ठीक है। समझो गोल्ड कभी वन साइडेड मूव नहीं देता है, ये कहीं ना कहीं होल्ड करता है, फिर धीरे धीरे करके जाता है, ठीक है। तो एक सेकंड ना, हाँ। तो
कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो लास्ट टाइम क्या किया था, ध्यान से समझना क्या हुआ था। यहाँ पे गिरा, डब्लू बनाया ऊपर, फिर गिरा, फिर धीरे धीरे ऊपर, पुल बैक, फिर ऊपर, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है अभी, खुद आप बताओ, रिपीट हो रहा है नहीं, देखना वैसा एक बार। हाँ अब देखो, गिरा, सॉरी, डब्लू पुल बैक, डब्लू पुल बैक, फिर डब्लू बना के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे चांसेस बहुत हाई है। बेसिकली क्या होता है, थर्ड टच होता है। देखो हम एक चीज़ बता रहा हूँ, एक थर्ड टच होता है मार्केट्स में, ठीक है। तो फर्स्ट टच, सेकंड टच, इसको इतना कंसिडर नहीं करूँगा, इसको एक पकड़ रहा हूँ, ये दो पकड़ रहा हूँ, अब थर्ड आने वाला है, यहाँ तक आएगा। तो जस्ट वेटिंग फॉर दैट, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे अगर लॉन्ग करूँगा करूँगा क्या, आई एम सेटिंग इन लॉन्ग्स, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ आई एम सेटिंग इन लॉन्ग्स। तो अगर मैं इस जोन से फिब लगाता हूँ, समझ रहा, तो मेरा पहला इंपॉर्टेंट जोन आता है 50%। 50% का है, देखो ये वाला, ये जहाँ पे रिजेक्शन है पहले से, और 61% मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा अभी है 4120, 4344 से 4360 मेरे टारगेट्स हैं, ठीक है। 5%, 8%, गोल में 5-7% बहुत होता है। अगर आप 4-5x लेवरेज में भी करोगे तो आपको 20-25% ROI बनेगा, जो कि बहुत होता है, बहुत लोग समझते नहीं है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो लॉन्ग क्या कर सकते हो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे यहाँ पे एक अच्छा जोन है। स्टॉप लॉस देखो, अगर स्कैल्प करना है तो भी आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, स्विंग करना है फिर भी देना है। हाँ, स्कैल्प करोगे तो बहुत छोटा, बट मैं स्विंग के हिसाब से दे रहा हूँ। तो एनीथिंग क्लोजिंग बिलो 4020 आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। यहाँ पर टारगेट 1 रहेगा 4360, और 4360 के बाद सेकेंड टारगेट मैं बता दे रहा हूँ 4480, दिस वन, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कुछ है जोन से 4520, एक सेकेंड ना, पहला जोन ही हो गया, ठीक है। और देखो तो 1:2 का ट्रेड है, जो कि बहुत अच्छा है। हाँ, आप ये ले सकते हो। अगर मैं इसका पूरा फिब लगाता हूँ, ठीक है, तो सी कभी कभी ना कुछ कुछ लेवल्स नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, तो इसलिए मैं फिब यूज़ करता हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो अ जोन, ठीक है। तो 2 लेवल्स, 2 टारगेट्स मुझे मिल गए हैं मेरे गोल्ड के ट्रेड्स में, ठीक है। मैं शॉर्ट्स नहीं हूँ। व्हाट इफ़ मंडे थोड़ा डिप आ जाए, अगर नीचे सेलिंग आती है तो मैं कहाँ ख़रीदूँगा, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। अगर मंडेज नीचे मिलता है, मान लो हम लोग को इधर किधर, देखो ये 50% आ गए, इस जोन पे अगर कहीं मिलता है 4065, ठीक है, 4065, 4065 मैं मार्क कर दे रहा हूँ। इसके आसपास मुझे कहीं मिलता है तो फिर मैं ESL के साथ ये टारगेट्स के लिए प्लान करूँगा, ठीक है। ये 1:3.5 का ट्रेड है। तो गोल्ड हो गया। सिमिलरली सिल्वर पे आ जाते हैं। सिल्वर अगर आप देखोगे, प्लीज़ ड्राइंग्स पे मत जाना, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्लान, प्लॉट, चीज़ें देखना, समझना, धीरे धीरे करके यू विल लर्न। बट पहले ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, अराउंड 45 से 46। इसके बाद ऊपर में 54 से 53, 54 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। और अभी हम लोग जिधर पे है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सपोर्ट जोन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जोन पे होल्ड किया है, यहाँ पे वापस होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो कितना जा सकते हैं वो देखो। इसमें ये बल्कि और इजी है प्लॉट करना, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, 1 टच, 2 टच, थर्ड टच बचा हुआ है। तो थर्ड टच या तो ये ऐसे करेगा कैसे, बट इट विल डू। तो अगर मैं टचेस की बात करूँ, अगर वो आएगा यहाँ पे, तो अभी हम लोग हल्का सा रेजिस्टेंस 62 पे, बट आई थिंक ये निकाल देगा यहाँ से। तो अगर ये पुल बैक आता है, मान लो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, पहले तो देखो यहाँ तक आएगा, वेट कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से कहाँ जा सकता है, तो इस मूव का अगर मैं फिर पकड़ता हूँ तो इसका ये जोन है
इतना तो आई एम एक्सपेक्टिंग ये आएगा, ये जोन मैं मार्क कर ले रहा हूँ. दिस इज़ द टारगेट्स इन सिल्वर दैट आई एम एक्सपेक्टिंग. ये टारगेट्स कितने हैं बता दे रहा हूँ. 71.5 से लेके 75 के जोन्स में सिल्वर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन द कमिंग मे बी 1 और 2 वीक्स, मे बी मैक्स. उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. बहुत जल्दी आएगा, मौका भी नहीं देगा, देख लेना. मैं लॉन्ग का करूँगा, इसमें खाली स्विंग, इसमें मैं स्कैल्प वगैरह की बात भी नहीं करूँगा. लॉन्ग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इज़ 56. 4 रुपये का स्टॉप लॉस, मतलब 9-10% का रिस्क है, बट रिवॉर्ड इज़, आप देख लो पहला 71. ये गिवन यू द ट्रेड, दैट्स द ओनली ट्रेड इन सिल्वर. सिल्वर ज़्यादा वॉलेटाइल है, सेफ्टी में जाना है तो गोल्ड जाओ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ, दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड देन फॉल. क्योंकि सेकंड टच थर्ड टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आगे कभी इसकी बात करेंगे अपने कोई और वीडियो में, ठीक है. ऑयल पे आ जाते हैं. यूएस ऑयल, तो यूएस ऑयल ने क्या किया है, देखो एक चीज़ एकदम सिंपल बताता हूँ. पहले मैं इस पूरा रैली का फिब लगा रहा हूँ, तो नोटिस करेंगे तो 61%, 50 एंड 61% जहन में बैठा लो. बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ है. अगर खाली फिब के बेसिस पे आप ट्रेडिंग भी करोगे ना, बहुत ईजी हो जाएगी चीज़ें. वर्क करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बताऊँगा कैसे. देखो तो ये 61% एरिया, राइट. तो मार्केट्स ने क्या किया, मैं डेली पे आ रहा हूँ. मार्केट से क्या किया, मार्केट्स ने सेलिंग लाई है, एक पुल बैक आया, अब वापस आ रहा है. तो ऐसी इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग का इसमें ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ था यहाँ से, इस वाली कैंडल से 66 से, एंड उसके बाद आप देखो लगातार ऊपर गया. हम लोग वो लेवल भी टेस्ट करके रीटेस्ट कर लिए. तो मेरे को क्या लगता है, हम लोग 5 वेव्स में हमेशा गिरते हैं. 1 2 3 4, एक बची हुई है वेव, लास्ट वेव इज स्टिल पेंडिंग. तो मेरे को क्या लग रहा है कि अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो हम लोग एक बार इधर पे आ रहे हैं. 66 वी आर कमिंग. तो कहीं ना कहीं आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे आए, यहाँ पे टाइम पास करे, फिर ऊपर जाना है ठीक है, नीचे आना है ठीक है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट क्योंकि मेरे को इतना क्लैरिटी नहीं है ऑयल पे, बट पूरा मैक्रो प्ले. तो मैं किधर पे प्लान करूँगा, क्या करूँगा, इफ़ यू आस्क मी, अवॉइड ऑयल फॉर द टाइम बिंग, ठीक है. फिर भी अगर किसी को करना हुआ या लग रहा है कि हम लोग कर सकते हैं, तो अभी देखो प्राइस के हिसाब से तो 61% पे सपोर्ट ले लिया ऑलमोस्ट, फिर ऊपर जा रहा है. तो ये क्या कर सकता है, मेरा जो व्यू है उसके हिसाब से, या तो ये टेस्ट करेगा फिर गिरेगा, नंबर 1 केस, या फिर ये जाएगा फिर गिरेगा. दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. तो मैं नीचे का ही प्लान करूँगा, सिंपल एज दैट. तो या तो यहाँ पे शॉर्ट बनाओ ये स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, इस, या फिर यहाँ पे अगर सेलिंग आती है 73-74 के आसपास, तो फिर वहाँ पे बेचो इस टारगेट के लिए, ठीक है. आर्ली क्लोजिंग कुछ भी मिलते हैं आप प्लान कर सकते हो. तो ये सिल्वर का है. एंड या ये 1-2 वीक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. मार्केट्स में वॉल्टिलिटी अच्छी खासी रहने वाली है. सो प्लीज़ इंडियन मार्केट्स में आप क्या कर सकते हो, आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक मच, बट आप हर सेक्टर के इंडेक्स में जाओ एंड देखो कौन से सेक्टर्स बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छे सपोर्ट्स पे है, एंड देयर प्लान कौन से स्टॉक्स, मतलब मान लो XYZ इंडेक्स है, अगर वो अच्छा सपोर्ट्स पे आया है डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड उस तरीके से उस सेक्टर में जो जो स्टॉक्स है सेम चार्ट स्टॉक्स का भी है और स्ट्रॉन्ग है. मान लो कोई सेक्टर सपोर्ट पे है इंडेक्स, ठीक है, और उसमें जो अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक है वो होल्ड कर रहे हैं मार्केट्स को, सपोर्ट पे होने के बाद भी ऊपर है, तो गो फॉर दो स्टॉक्स. तो वो एक चीज़ आप लोग कर सकते हो. ओवरऑल इंडियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा कुछ खास होता हुआ दिख रहा नहीं है. अच्छा खासा अपमूव आ गया है, सो साइडवेज ही रहेगा. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. सो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई हो, आपने कुछ नया सीखा हो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना मत भूलना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. एंड यस, ऐसे और वीडियोज़ आते रहेंगे. एक और सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैनल पे कमिंग दिस वीक, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे और ट्यूसडे. सो वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी. इट्स मोस्टली ऑन साइकोलॉजी, मनी मिस्टेक्स, ये सब कुछ. सो इंटरेस्टिंग रहने वाला है. सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड कोई फीडबैक या कमेंट्स हो तो फील फ्री. ऑल्सो अगर आप लोग को स्टार्ट करना है ट्रेडिंग, तो कॉइन DC, एक शार्क एक्सचेंज, इन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो. या दैट्स इट. टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड ट्रेड सेफ.